हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम करने जा रहे हैं मेकअप। और मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले अपना फेस क्लीन किया है, जो मैं वाइप से कर रही हूँ। आप चाहे तो क्लींजिंग मिल्क से भी कर सकते हो। पूरा फेस एकदम क्लीन कर लेना है। अगर आपने फेस वॉश भी किया है तब भी एक बार आपको फेस ठीक से क्लीन कर लेना है। फेस क्लीन करने के बाद मैंने टोनर लगा दिया है, लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी कट गई है। और आगे मैं निविया का सॉफ्ट क्रीम मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हो और हाथों से भी लगा सकते हो। और अगर हाथों से लगा रहे हो तो एकदम हल्के हाथ से लगाना है। ब्रश से भी आपको हल्के हाथ से ही लगाना है। हाथों में बिल्कुल प्रेशर नहीं होना चाहिए। बाद में मैंने प्राइमर लिया है पीएसी का, क्योंकि मुझे ओपन पोर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसे इमल्सिफाई करके ही यूज़ करना, क्योंकि जब प्रोडक्ट पड़ा होता है ऐसे ही तो वो स्किन पर रिएक्ट नहीं करता, और बाद में थोड़ी देर के बाद जब हम यूज़ करते हैं तो वो स्किन पर रिएक्ट करता है, और जिससा हमें रिज़ल्ट चाहिए था वैसा नहीं मिलेगा। तो आप पहले ही इमल्सिफाई कर लीजिए, जिससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और मैं पोर्स पर राउंड राउंड सर्कुलेशन मोशन में ही लगाऊंगी। जहाँ जहाँ मुझे पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ तो मैंने लगा ही लिया है, और बाकी जगह पर भी। और ये है इनसाइड का कंसीलर पैलेट। आज मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की है वो अराउंड 500 के आसपास ही की है, उससे महंगा कुछ नहीं है, सिर्फ फाउंडेशन को छोड़कर। तो हम जहाँ जहाँ करेक्टर लगाना चाहते हैं वहाँ वहाँ कंसीलर लगा लेंगे। मैंने कोई ऑरेंज शेड या फिर कोई डार्कर शेड नहीं लिया है। मेरी स्किन से सिर्फ 1 या 2 टोन डार्कर लिया है, जिससे सारे डार्क सर्कल्स कवर हो जाए। जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ मैं लगा रही हूँ कंसीलर। और हाँ, मैं जब भी कंसीलर लगाती हूँ ब्रश से ही लगाती हूँ, हाथों से कभी नहीं लगाती, क्योंकि हाथों से प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाएगा और आप जहाँ जहाँ डैप करेंगे वहाँ बाद में क्रीज लाइन आने का प्रॉब्लम रह सकता है। तो अच्छे से मर्ज करके कंसीलर लगा दीजिए। और मैंने आईलिड पर थोड़ा सा फेयर शेड लिया है, बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं लिया है। मेरी स्किन से 1 आध टोन आगे का फेयर शेड लिया है। और अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से सब जगह कंसीलर सेट कर दूंगी। फेस पे भी जहाँ जहाँ हमने कंसीलर लगाया है वहाँ हल्के हाथों से डैबिंग मोशन में कंसीलर सेट कर लेंगे। तो अब मैं इनसाइड का ही पाउडर ले रही हूँ, जिससे मैं आईलिड पर कंसीलर को सेट कर रही हूँ। पहले कंसीलर को पाउडर से सेट कर देंगे, उसके बाद ही आगे का काम करेंगे। और मैं यहाँ पर फाउंडेशन या अभी कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ, अभी सिर्फ आई मेकअप पे पहले ध्यान दूँगी। सबसे पहले मैंने लाइट ब्राउन शेड उठाया है, हल्का सा लाइट ब्राउन है, जिससे मैं आईलिड को शेप दे दूँगी। प्रोडक्ट को ब्रश में
बस थोड़ा सा ही लेना है और उसे हमें ब्रश से निकाल भी देना है थोड़ा सा पहले ही, क्योंकि एक साथ जब आप प्रोडक्ट उठा के लगा दोगे तो वहीं पैच बन जाएगा। तो आपको हमेशा ब्रश थोड़ा सा डैब करके ही लेना है। मैंने यहाँ मार्स का छोटा सा पैलेट लिया है जिसका पिगमेंट बहुत अच्छा है। अब मैं थोड़ा सा पिंक यानी रेड शेड के आसपास, नहीं रेड तो नहीं है बट थोड़ा सा डार्क पिंक है, जिसे आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा। दोनों साइड लगा दिया है मैंने अच्छे से स्मर्च करके। जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो प्रोडक्ट को अच्छे से स्मर्च करना पड़ेगा, वरना आपका आई मेकअप ठीक ठाक लगेगा, जितना हमें रिज़ल्ट चाहिए वैसा नहीं दिखेगा। अब मैंने एक सिमरी शेड मल्टी जैसा उठाया है और बस इनर कॉर्नर पर लगा दिया है। इनर कॉर्नर से लेकर जहाँ तक मैंने पिंक शेड लगाया था वहाँ तक लगा दिया है। अब मैं दोनों को अच्छे से मर्ज कर रही हूँ ताकि कुछ अलग ना दिखे, दोनों ही एक साथ मिक्स लगे। हमने कहाँ से कौन सा कलर उठाकर कहाँ तक ख़त्म किया है वो दिखना नहीं चाहिए, एक दूसरे में अच्छे से मर्ज होना चाहिए। अब मैं वही सिमर शेड बीच में फिर से थोड़ा सा लगा रही हूँ, जिससे दोनों का शेड मिक्स हो जाए। और मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं अपना फाउंडेशन एप्लीकेशन शुरू कर रही हूँ। आप सोच रहे हो मैंने पहले रगड़ के फाउंडेशन लगाया था, लेकिन उसके लिए मेरे हाथ की प्रैक्टिस काफ़ी है जो मैं लगा सकती हूँ। अगर आप बिगनर है तो कभी भी खींच के मत लगाइएगा, फाउंडेशन को डैबिंग मोशन में ही लगाइएगा, क्योंकि आप जब भी ब्रश से खींच के लगाएंगे तो आपका प्रेशर इतना होगा कि नीचे का कंसीलर भी साथ में आ जाएगा और दोनों ही मिक्स हो जाएंगे। तो कंसीलर ना छूटे इस तरह से डैबिंग मोशन में फाउंडेशन लगाना चाहिए। हाथों पर बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से ही लगाना है। मैंने सब जगह फाउंडेशन एप्लीकेशन कर लिया है। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर रही हूँ फाउंडेशन को। आप ब्रश से कितना भी सेट कर लो वो सिर्फ सेट ही होगा। अगर आपको एकदम फिनिश लुक चाहिए तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करके एक बार सेट करना ही होगा, तभी मेकअप अच्छे से सेट होगा। मैंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं की है, सिर्फ एक पतली सी लेयर दी है फाउंडेशन की, क्योंकि मुझे इतना हाई कवरेज नहीं चाहिए था। और हाँ, मैंने फाउंडेशन फॉरएवर 52 का लिया है। तो मैंने पहले ही बोला था कि फाउंडेशन थोड़ा सा महंगा है, उसके अलावा सब चीज़ें नॉर्मल रेंज की है। और अब मैं एक फेयर शेड का फाउंडेशन लेकर, ये भी फॉरएवर 50 का ही है, मैंने कोई कंसीलर से नहीं किया है। मैंने ये भी फाउंडेशन ही उठाया है, जिससे मैंने फेयर शेड लेकर जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग पॉइंट है वहाँ वहाँ मैंने लगा दिया है। अब मैं सब जगह अच्छे से सेट कर लूँगी। आपको अंडर आई कभी भी कंसीलर इतना ज़्यादा नहीं लगाना है, ना ही तो ज़्यादा फाउंडेशन लगाना है और ना ही ज़्यादा बेकिंग करनी है। अब जो भी लगाइए अंडर आई के एरिया में एकदम पतली लेयर दीजिए ताकि क्रीज लाइन ना आए। कंसीलर करने के बाद थोड़ी देर तो ऐसे ही छोड़ ही देना चाहिए
ताकि जब हम फाउंडेशन करें तब दोनों चीज़ें मिक्स ना हो जाए। अब मैं कंटूर कर रही हूँ। अब मैंने बाकी के एरिया में पाउडर सेट कर लिया है। जो मैंने बनाना पाउडर लिया है इनसाइड का, वही बनाना पाउडर से ही सब जगह फाउंडेशन सेट कर रही हूँ। मैंने कोई क्रीम ब्लशर नहीं यूज़ किया है, ना ही तो क्रीम कंटूर यूज़ किया है, सिर्फ पाउडर कंटूर ही यूज़ किया है। वो भी मैंने मार्स के पैलेट से ही लिया है। जिस पैलेट से मैंने आई मेकअप किया था उसी पैलेट में मार्स का कंटूर पाउडर भी आता है और ब्लशर भी उसी में आता है और हाइलाइटर भी। तो मैंने सब कुछ उसी पैलेट से किया है, जो छोटी सी पैलेट है उसी से। मार्स के पैलेट इतने महंगे भी नहीं है, फिर भी रिज़ल्ट इतना बेस्ट है। मैंने सब जगह कंटूरिंग अच्छे से कर ली है, पाउडर से की है तो बस हल्की हल्की ही लगाई है, इतना ज़्यादा कंटूरिंग नहीं किया है। अब मैं उसी पैलेट से थोड़ा सा ब्लशर लगा रही हूँ, जो सिर्फ हल्का हल्का लगाया है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ब्लशर नहीं चाहिए था। सिर्फ फेस को अच्छे से हाइट हो जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्लशर लगाया है, जो मैं नोज़ पर भी लगा रही हूँ और चिन पर भी लगा रही हूँ। अब मैं उसी पैलेट से हाइलाइटर लगा रही हूँ। अगर आपको ये पैलेट देखनी है तो मुझे प्लीज़ डीएम कीजिएगा, तो मैं आपको अगली बार जब भी उस पैलेट से मेकअप करूँगी तो आपको वो पैलेट भी दिखा दूँगी। वैसा तो मैंने दिखाई है, लेकिन बंद पैलेट, सिर्फ ऊपर से। अगर आप बोले तो मैं उसमें जो शेड है वो भी दिखा सकती हूँ आपको। अब मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ उसी पैलेट से, जिसमें मैंने बोला कि ब्लशर है, हाइलाइटर है और कंटूर भी है। तो उसी में एक शेड है जिससे आईब्रो डिफाइन कर सकते हैं। और आज मैंने जो भी ब्रश यूज़ किए हैं वो सब बेली के हैं, और बेली के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, मैंने सोचा नहीं था पहले कि ये ब्रश इतने अच्छे निकलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे हैं। मेरे आईब्रो डिफाइन का ऑलमोस्ट काम ख़त्म ही हो गया है, अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये भी मार्स की पैलेट है लिपस्टिक की, बहुत अच्छी है। मैंने इतना तो सोचा नहीं था, मैंने तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही मंगवाई थी कि जब भी हम कलर मिक्सिंग का या कुछ और काम कर रहे हो तो प्रैक्टिस में यूज़ आएगी। लेकिन इसका पिगमेंट बहुत बहुत बढ़िया है, तो मैंने सोचा इसी से लगा लेती हूँ। बहुत अच्छी है मार्स की लिपस्टिक पैलेट। मैंने फॉरएवर नहीं, इनसाइड का ही यूज़ किया था। जो मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है वो भी इनसाइड का ही है। अब मेकअप को सेटिंग स्प्रे से सेट कर दिया है, और मेरा काजल बाकी था। लाइनर मेरे को देनी नहीं है अभी। मैं या तो काजल लगाती हूँ या लाइनर, दोनों में से एक ही चीज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी आइज़ ऑलरेडी बहुत बड़ी है। अगर मैं दोनों ही चीज़ें एक साथ लगाऊंगी तो इससे ज़्यादा बड़ी लगेगी आइज़। इसीलिए मैंने लाइनर अवॉइड किया है और सिर्फ काजल लगाया है।
अब मैं मस्करा लगा रही हूँ। ये भी मैंने इनसाइड का ही लिया है मस्करा भी, लेकिन मस्कारा अगर आपको आईलैशेस नहीं लगानी है और सिर्फ मस्कारा से ही आईज को बड़ी लगनी, अगर सिर्फ मस्कारा से ही आपको आईज को अच्छी दिखाना है तो आपको फॉरएवर 52 का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है कि आपको आईलैशेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और फिर मैंने अच्छे से आँखों से पानी पोंछ लिया है और ये है फाइनल रिज़ल्ट, आप देख सकते हो। कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर माय चैनल वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।